हाँ तो जी कैसे हैं। उम्मीद ही कर सकते हैं कि सब दिन के उठाते जल्दी आप लोग क्या होंगे, कुशल पूर्वक रहेंगे और पढ़ाई के साथ साथ जो है अपने अपने माता पिता का भी ध्यान रखते होंगे। तो साथियों जैसे कि अगर पता होगा आप लोग को कि हमने पिछले वीडियो में जो है आप लोग को जो है क्लास 12 को हम स्टार्ट कर दिए। क्लास 12 का हिंदी जो है उनको हम स्टार्ट कर दिए हैं और उसमें जो है हमारा जो है दिगंत जो है सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करते थे कि कितना हमारा गद्यखंड में पूछा जाता है और कितना काव्यखंड में पूछा जाता है, कैसे कैसे आपका जो है नंबर रहता है, इस सब के बारे में हमने डिस्कस कर दिए हैं। और आज के इस वीडियो में जो है हम जानेंगे कि पहला जो हमारा गद्यखंड जो हम स्टार्ट करेंगे तो पहला चैप्टर जो है हमारा बातचीत, उनसे रिलेटेड जो है आज हम पढ़ेंगे। ठीक, तो हमारा जो अगर बात करते हैं पहला हम चैप्टर के बारे में बात करते हैं तो पहला चैप्टर हमारा है कौन, अगर बात करते हैं पहला हमारा चैप्टर नंबर पहला है जो कि हमारा क्या हुआ, बातचीत है, बातचीत है। और ये जो हमारा चैप्टर है वो हमारा पहला चैप्टर है। और ये जो हमारा चैप्टर है क्या हुआ, गद्यखंड का, क्या हुआ, गद्यखंड का है, गद्यखंड का क्या हुआ, गद्यखंड का चैप्टर है। इनका अगर लेखक के बारे में बात करते हैं तो लेखक हमारा जो है वो है हमारा बालकृष्ण भट्ट जी, बालकृष्ण वो बालकृष्ण भट्ट जी है। तो आज के इस वीडियो में जो है हम जानेंगे कि आखिर बालकृष्ण भट्ट जी का जो है जन्म कब हुआ था, इनका निधन कब हुआ था, इनके बाद बात करते हैं तो ये जो अपने जीवन में जो है क्या क्या किए थे उनके बारे में जो है हम आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। समझ गए? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बात करते हैं, अगर हम बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में बात करते हैं तो बालकृष्ण भट्ट जी बोलता है कि इनका जो जन्म हुआ था वो आपको 23 जून 1844 को हुआ था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपको आपके बिहार बोर्ड में पूछ सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग को क्या याद रखना हुआ कि बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म है क्या बोले हम हुआ, जन्म जो है आपको जन्म के बारे में बात करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 23 जून, क्या बोले हम हुआ 23 जून 1844, क्या बोले हम 23 जून 1844 का जो है इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और निधन के बारे में बात करते हैं तो निधन जो है इनका यहाँ से हम कह देते हैं निधन, यानी कि क्या होगा हुआ, मृत्यु, इनका जो मृत्यु हुआ था वो आपको मैं बता दूं 20 जुलाई 1914 को हुआ था। क्या बोले हाँ, 20 जुलाई 1914, यानी कि 20 जुलाई 1914 का इनका क्या हो गया था, हुआ मृत्यु हो गया था। और 23 जून 1844 का क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। क्या बोले हम, 23 जून 1844 का इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अगर बात करते हैं इनके निवास स्थान के बारे में, यानी निवास स्थान कहने का मतलब है कि जहाँ पे ये रहते थे उनके स्थान का अगर बात करें तो ये रहते थे आपको इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। कहाँ हम बोले, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में रहते थे। इनके माता पिता की बात करें, माता पिता का नाम क्या है, इनके बारे में अगर बात करते हैं तो इनके माता का नाम था पार्वती देवी। तो यहाँ हम सबसे पहले लिख देते हैं कि ये जो हमारा बालकृष्ण भट्ट जी हैं इनका भी आपको बता दूं कि निवास स्थान जो है इनका वो क्या बोले हम, निवास स्थान जो है क्या बोले वो हम, निवास स्थान जो है इनका वो आपको इलाहाबाद, इलाहाबाद जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में जो है इनका क्या है, निवास स्थान है। इनके माता का नाम अगर बात करें, इनके माता का नाम के बात करें, इनके माता जी का जो नाम है वो आपको पार्वती देवी है। क्या बोले हम, माता का नाम क्या हुआ, पार्वती देवी जी है। और इनके पिता की बात करें तो इनका पिता का नाम जो है आपको वो बेनी प्रसाद भट्ट है। क्या बोले हम, पिता का जो नाम है वो आपको बेनी प्रसाद भट्ट है। क्या बोले हम, वो बेनी प्रसाद, बेनी प्रसाद भट्ट जी हैं। इनके माता की बात करें तो माता जो है ना इनका वो आपको संस्कृत महिला है, मतलब सांस्कृतिक महिला है, यानी कि संस्कृत का कुछ अध्ययन किए हैं, समझ गए। और पिता जो है, पिता आपको एक प्रकार का है ये आपका व्यापारी है। क्या बोले हम, वो व्यापारी, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिता जो है ये पैसा से क्या थे, वो पैसा से जो है आपको क्या थे, व्यापारी थे। बकरी का चिल्लाने का आवाज आ रहा होगा आप लोग के बीच, तो आप लोग उस पर ध्यान न दीजिए,
अगर आप लोग उस पर ध्यान देते हैं तो फिर इधर का फोकस जो है आपको क्या होगा, हट जाएगा। समझ गए? तो इधर याद रखते हैं हम क्या क्या लिखे हैं। सबसे पहले तो हम लिखे हैं कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है आपको 23 जून 1844 को हुआ था। फिर वही बात करते कि इनका मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु आपको 20 जुलाई 1914 को हुआ था। क्या बोले हम, 20 जुलाई 1914 का इनको क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था। अब बात करते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी रहते थे कहाँ, तो बालकृष्ण भट्ट जी जो है आपको इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में रहते थे। इनके बाद अगर बात करते हैं कि इनके पिताजी का नाम क्या था और इनके माताजी का नाम क्या था, तो बालकृष्ण भट्ट जी की माता का नाम था पार्वती देवी, जो कि एक सांस्कृतिक क्या बोले हम, जो कि एक सांस्कृतिक महिला थी। क्या बोले हम, जो कि एक क्या बोले हम, सॉरी मतलब संस्कृति, यहाँ पे बात करते हैं सुस्कृति लिखा हुआ वहाँ पे, गलत लिख दिए हैं एग्जाम में। यहाँ पे जो आपको बता दूं तो ये जो है आपको संस्कृति से ज्यादा रुचि रखते थे। कौन, बालकृष्ण भट्ट जी के माता जी, जो कि आपको पार्वती देवी जी हैं। और पिता की बात करें तो पिता जो है इनका बेनी प्रसाद भट्ट जी है। पिता का नाम क्या हुआ, बेनी प्रसाद भट्ट जी है। और ये जो आपको पैसा से क्या थे, व्यापारी थे। तो इतना हमने कुछ लिखाए हैं। आगे अगर बात करते हैं तो कहते हैं मतलब बालकृष्ण भट्ट जी के मन में जो है ना, क्या बोले हम, बालकृष्ण भट्ट जी के मन में जो है संस्कृत पढ़ने का लालसा जो है कौन जगाए थे, वो आपको जगाए थे पार्वती देवी, जो कि इनकी माता है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी के मन में क्या है, संस्कृत पढ़ने का लालसा कौन जगाए थी, तो वो जो था आपको इनके माता जी था। कौन था, माता जी। क्या बोले, यहाँ पे हम लिख देते सांस्कृतिक, संस्कृत में होगा, सांस्कृतिक नहीं, संस्कृत, यहाँ पे हम लिख दे क्या, संस्कृत लिख के, यहाँ से आप लोग को समझ में आएगा। यानी कि संस्कृत करने का मतलब ये हो क्या, हम यहाँ पे संस्कृत लिखते हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या बना रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी के मन में जो है ना संस्कृत पढ़ने का जो लालसा है वो कौन जगाए थे, तो इनकी माता जो है आपको पार्वती देवी जी क्या किए थे, जगाए थे। कौन जगाए थे, कौन, पार्वती देवी जी जो है बालकृष्ण भट्ट जी के मन में संस्कृत पढ़ने की लालसा जगाई थी। आगे अगर बात करते हैं तो बालकृष्ण भट्ट जी जो है अपना प्रारंभिक शिक्षा जो है आपको क्या बोले हम, बालकृष्ण भट्ट जी जो है प्रारंभ की शिक्षा में जो है बालकृष्ण भट्ट जी प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए। क्या बोले हम, बालकृष्ण भट्ट जी जो अपना प्रारंभिक शिक्षा जो किया था वह संस्कृत से किया था। क्या बोलता है कि प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए और 1867 में पारिया के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा पास किए। मतलब आपसे पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है अपना एंट्रेंस की परीक्षा जो है कब पास किए थे, यहाँ पे हम लिखते हैं कि एंट्रेंस की परीक्षा जो है आपको हुआ 1867 ईस्वी में पास किए थे। क्या बोले हम यहाँ पे, एंट्रेंस, यहाँ पे लिखते हैं एंट्रेंस की परीक्षा, एंट्रेंस की परीक्षा कब पास किए थे, 1867 ईस्वी में किए थे। क्या बोले हम, 1867 ईस्वी में किए थे। तो आपसे पूछा जाएगा तो 1867 ईस्वी जो है एंट्रेंस की परीक्षा अगर पास किए थे तो कौन से स्कूल से किए थे, ये भी तो पूछ सकता है। तो ये जो किए थे आपको प्रयाग के मिशन स्कूल से किए थे। क्या बोले हम, प्रयाग के मिशन स्कूल, क्या बोले हम, हुआ प्रयाग के मिशन स्कूल से किए थे। क्या बोले हम, हुआ प्रयाग के मिशन स्कूल से जो है ये क्या किए थे, एंट्रेंस की परीक्षा पास किए थे। कौन, बालकृष्ण भट्ट जी। तो आपसे पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है एंट्रेंस की परीक्षा कब पास किए थे, तो 1867 ईस्वी में किए थे। कौन स्कूल से किए थे, तो स्कूल का जो नाम था वो आपको प्रयाग मिशन स्कूल था। क्या बोले, प्रयाग मिशन स्कूल था। अब आगे अगर बात करते हैं तो वृत्ति के बारे में अगर बात करते हैं तो ये जो है आपको 1862 से जो है 1875 तक जो है प्रयाग के मिशन स्कूल में जो है अध्यापक का भी काम किए थे। कौन, बालकृष्ण भट्ट जी जो है अध्यापक का काम कौन, यहाँ पे है बालकृष्ण भट्ट जी। यहाँ से जो है ना हम बात करते हैं तो 18 से क्या बोले हम, 18 से 62 से लेके 1875 ना, हाँ 1875 ईस्वी तक, मतलब 1862 से लेके 1875 ईस्वी तक के बीच में जो है ये क्या किए, अध्यापक का भी काम किए। क्या बोले, अध्यापन का क्या किए, काम किए। और कौन से स्कूल में किए थे अध्यापन का काम, तो ये जो था वो आपको स्कूल का जो नाम था, स्कूल का जो नाम था आपको मैं बता दूं तो स्कूल का नाम था प्रयाग मिशन स्कूल। क्या बोले, प्रयाग मिशन स्कूल। यानी कि जिस स्कूल से जो है क्या बोले हम,
जिस स्कूल से जो है ये एंट्रेंस की परीक्षा पास किए थे, उसी स्कूल में जो है ये अध्यापन का भी कार्य किए। क्या बोले? अध्यापन का भी कार्य कौन किए? बालकृष्ण भट्ट जी। कब से कब किए थे? तो 1862 से 1865, यानी कि यही हमारा स्कूल था। यानी कि इसी स्कूल में जो है ये अध्यापन का भी काम किए। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। कब से कब किए? तो 1862 से लेकर के 1875 ईस्वी तक किए थे। समझ गए? अब कहते हैं 1885 ईस्वी में जो है प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन बने। यानी कि अब अगर बात करते हैं तो 1885 ईस्वी में जो है ये बालकृष्ण भट्ट जी जो है, यहाँ पे लिख देते हैं, बालकृष्ण भट्ट जी जो है 1885 ईस्वी में जो है, क्या बोले हम, 1885 ईस्वी में जो है आपको मैं बताता हूँ कि 1885 ईस्वी में जो है ये आपको क्या कहते थे, तो प्रयाग के, क्या बोले हम, तो प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए। क्या बोले? CAB स्कूल, प्रयाग के CAB स्कूल में क्या किए हुआ? अध्यापन का काम किए। अध्यापन यानी कि पढ़ाने का काम किए। क्या किए? पढ़ाने का काम किए। और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाए? तो वो जो सब्जेक्ट था वो आपको संस्कृत था। क्या बोले हम? वो संस्कृत था। संस्कृत पढ़ाने का काम कौन किए? बालकृष्ण भट्ट जी किए। कब से कब? तो 1885 में। कौन से स्कूल? तो प्रयाग के CAB स्कूल में। समझ गए? आगे अगर बात करते हैं तो कहते हैं कि 1888 में प्रयाग के क्या बोले, प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हो गए। और वही अगर बात करते हैं तो 1885 में क्या किए? प्रयाग के CAB स्कूल में क्या किए? संस्कृत पढ़ाने का काम किए। इनके बाद अगर बात करते हैं तो 1862 से जो 1875 तक जो है ये प्रयाग के मिशन स्कूल में क्या किए? अध्यापन, मतलब टीचर बने रहे। क्या बोले हम? टीचर बने रहे, अध्यापन बने रहे। इनके बाद जो है 1888 में क्या किए? ये तो हो गया आपको 1885 ईस्वी में क्या किए? CAB यानी कि प्रयाग के CAB स्कूल में क्या किया? अध्यापन का काम किया, यानी कि पढ़ाने का काम किए। इनके बाद अगर बात करते हैं तो 1888 ईस्वी में जो है, क्या बोले हम, 1888 ईस्वी में, यहाँ पे हम लिख देते हैं, अब यहाँ तो हमारा पूरा फुल हो गया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1888 ईस्वी में जो है, क्या बोले हम, 1888 ईस्वी में जो है प्रयाग के कायस्थ पाठशाला, क्या बोले हम, प्रयाग के कायस्थ क्या बोले हम, प्रयाग के कायस्थ कॉलेज में, कायस्थ कॉलेज है, क्या हुआ, प्रयाग के कायस्थ इंटर, कायस्थ पूरा अगर बात करते हैं मतलब प्रयाग के कायस्थ जो है, कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में है, यहाँ पे कायस्थ पाठशाला है, पाठशाला इंटर कॉलेज में क्या किया, कॉलेज में क्या किया हुआ, ये अध्यापक नियुक्त हो गए। क्या बोले, 1888 में जो है इस स्कूल से जो है क्या किया, अध्यापक नियुक्त हो गए। कौन, तो बालकृष्ण भट्ट जी क्या बने, अध्यापक बने। यहाँ पे हम लिखते हैं अध्यापक, अध्यापक ऐसे होता है, अध्यापक हुआ, अध्यापक क्या हुए, अध्यापक बन गए। कौन, बालकृष्ण भट्ट जी। कब बने, तो 1888 ईस्वी में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में क्या हुए, अध्यापक नियुक्त हो गए। इनके बाद अगर बात करते हैं तो इनकी जो विशेष परिस्थिति थी, यानी कि क्या बोले, इनका जो विशेष परिस्थिति थी वो कहता है कि पिता के निधोपरांत पैतृक व्यवहार संभालने पर नाम पर गृह कला का सामना करना पड़ा। यानी कि जब इनका पिता जो मर गए उनके बाद जो है ये अपना पैतृक व्यवहार जो है निकाल कर जो है, क्या बोले, इनका जो पिता का जो निधन हो गया, मतलब मृत्यु हो गए। इनके बाद देखिए क्या बोलता है यहाँ पे, क्या थे हम, कहता है पिता के निधोपरांत पैतृक व्यवहार संभालने के नाम पर गृह कला का सामना करना पड़ा। यानी कि पिता के मरने के बाद जो है पैतृक व्यवहार कौन संभाले, ये बालकृष्ण भट्ट जी संभाले, और गृह कला का जो है कुछ सामना भी करना पड़ा। यानी कि गृह कला करने को लेकर अपने घर में जो कुछ प्रॉब्लम था उनका भी सामना करा, किसको, बालकृष्ण भट्ट जी को ही। कब, जब इनके पिता का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। समझ गए। इनके बाद कहता है कि पैतृक घर छोड़कर, क्या बोले, पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संघर्ष से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। अब कहता है रचनात्मक, अगर बात करते हैं रचनात्मक और सकारात्मक की बात करते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्णनी सभा में प्रयाग की ओर से
1887 में, क्या बोले 1887 में 1877 में जो है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। तो ये आपको को याद रखना है कि इधर से अगर बात करते हैं इधर हमारा पूरा फॉलो हो गया है, इनको मिटाना पड़ेगा हमको। इससे पहले जो हम मिटा दे आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब इनको हम समझाते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ये हमारा आपको बातचीत चैप्टर है कि नहीं, बातचीत चैप्टर है। और ये जो हमारा बातचीत चैप्टर है वो आपको गद्य खंड का पहला चैप्टर है। क्या बोले हम, गद्य खंड का पहला चैप्टर है। अब बात करते हैं कि बातचीत का जो लेखक है वो हमारा कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी है। समझ गए, बालकृष्ण भट्ट जी क्या है, बातचीत का लेखक है। आगे हम अगर बात करते हैं तो बालकृष्ण भट्ट जी जो है आपको, बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ था क्या है, हम यहाँ से देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, हुआ 23 जून 1844 को इनका क्या हुआ था, हुआ जन्म हुआ था। आगे देखते हैं कि इनका अगर मृत्यु के बारे में बात करते हैं, यहीं पे हम देखिए मृत्यु भी लिख दिए हैं कि इनका जो मृत्यु हुआ था आपको 20 जुलाई, यहाँ पे जुलाई है, 20 जुलाई 1914 का जो है इनका क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था। क्या बोले, 20 जुलाई 1914 का इनको क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। आगे अगर बात करें तो बालकृष्ण भट्ट जी के माता और पिता भी थे कि नहीं थे। तो माता का जो नाम था वो आपको पार्वती देवी था। क्या बोले, माता का नाम क्या था, पार्वती देवी था। पिता का जो नाम है वो पिता का नाम आपको बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या बोले, बेनी प्रसाद भट्ट जी थे। पिता जो थे इनके वो क्या थे, व्यापारी थे। क्या बोले हम, पिता पैसा से क्या थे, व्यापारी थे। आगे अगर बात करें तो बालकृष्ण भट्ट जी की जो माँ है वो संस्कृत में कुछ अध्ययन किए थे, यानी कि संस्कृत का कुछ नॉलेज इनके पास था। इनके कारण से जो है इनकी जो माँ है, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी की जो माँ है वो आपको जो है बालकृष्ण भट्ट जी के मन में क्या किया, संस्कृत पढ़ने का लालसा कौन जगाते हैं, वो आपको पार्वती देवी जो कि आपको बालकृष्ण भट्ट जी की माँ है वो जगाते हैं। इनके बाद अगर बात करते हैं तो बालकृष्ण भट्ट जी का जो निवास स्थान है, क्या बोले हम, निवास स्थान है वो आपको इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में है। क्या बोले हम, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में है। आगे अगर बात करते हैं तो आगे हम बात करते हैं कि 1862 से जो है इनके अगर शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो शिक्षा की अगर बात करते हैं तो शिक्षा जो है आपको एंट्रेंस की परीक्षा जो है वो आपको 1867 ईस्वी में पास किए थे। क्या बोले, 1867 ईस्वी में पास किए थे। और कहाँ से पास किए थे, तो प्रयाग के मिशन स्कूल से पास किए थे। ये भी आपको समझ में आ गए कि प्रयाग के मिशन स्कूल से क्या किए थे, ये एंट्रेंस की परीक्षा पास किए थे। इनके बाद अगर बात करते हैं तो 1862 से जो है 1875 ईस्वी तक में जो है ये आपको जो है संस्कृत के रूप में जो है ये क्या बने रहे, अध्यापन भी बने रहे। क्या बोले, अध्यापन भी बने रहे, यानी कि 1862 से 1875 तक क्या हुए, संस्कृत का अध्यापन बने रहे। इनके बाद अगर और आगे जाते हैं तो आगे में हम लिखे हैं कि संस्कृत का जो है अध्यापक जो है ये नियुक्त हो गए कब, नियुक्त ना हो गए बल्कि जो है संस्कृत जो है आपको 1885 में जो है ये आपको क्या किए, संस्कृत भी पढ़ाना स्टार्ट कर देते थे। कहाँ, तो प्रयाग के सीएबी स्कूल में। क्या बोले हम, प्रयाग के सीएबी स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट हो गए। इनके बाद जो है क्या बोले हम, इनके बाद जो है ये 1888 ईस्वी में जो है क्या बोले हम, 1888 ईस्वी में जो है प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में जो है ये संस्कृत का जो है अध्यापक बन गए। कौन बन गए, तो बालकृष्ण भट्ट जी बन गए। क्या बोले हम कि 1888 ईस्वी में जो है ये प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में क्या हुए, तो अध्यापक नियुक्त हो गए। तो ये हमारा कुछ क्या था, ऑब्जेक्टिव फॉर्म था। आप लोग फिर एक बार देख लीजिए अच्छा से, इनके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे। समझ गए, चलिए तो अब इनको जो है हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। आप लोग क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव को जो है ना अपने हाथ से जो है हम लिख के आपके टेलीग्राम चैनल जो कि MSc ऑफिसर के नाम से है, उनको हम उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है जितना भी नोट्स होगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, सबको निचोड़ कर जो है हम क्या करेंगे, आपके टेलीग्राम चैनल पर हम क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग टेंशन न लीजिए नोट्स के लिए। तो चलिए इनको हम मिटा देते हैं। मिटा सकते हैं, चलिए आगे अगर देखते हैं
तो इनकी अगर रचनात्मक और सक्रियात्मक की बात करते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से जो है ना, ये आपको वो हम क्या बोले कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रेरणा से जो है आपको हिंदी वर्णनी सभा में क्या बोले, हिंदी वर्णनी सभा में जो है प्रयाग की ओर से जो है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किए। यहाँ से हम करते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं हम सबसे पहले हिंदी प्रदीप लिखते हैं, हिंदी प्रदीप। ये जो है आपको कब निकालना प्रारंभ किए तो 1877 ईस्वी में। ये जो आपको कब निकालना प्रारंभ किए 1877 ईस्वी में। और इनको जो है वो आपको 33 वर्ष तक चलाते रहे। कितना वर्ष तक? 33 वर्ष तक चलाते रहे। 33 वर्ष तक जो है क्या किए, चलाते रहे। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। अब ये जो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका जो निकाले वो किसके जो मतलब किसके अधिक कारण से, मतलब किसके कहने के कारण से बोले निकाले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कहने से जो है ये निकले थे। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है इनको प्रेरणा की मतलब बताए कि ये जो है तुमको इसमें इंटरेस्ट है तो ये पुस्तक जो है तुम निकाल, समझे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रेरणा से जो है क्या बोले, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रेरणा से जो है क्या किया, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाले और इनको जो है आपको 33 वर्ष तक जो है चलाते रहे। समझ गए। इनके बाद अगर बात करते हैं तो कहता है कि मासिक पत्रिका निकाला, इनके बाद जो है 33 वर्ष तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। यानी कि इस बुक में अगर बात करते हैं तो इस बुक में जो आपको किस किस चर्चा मतलब किस किस बातों पर चर्चा किया गया था, तो इस बुक में जो है आपको सामाजिक, क्या बोले हम, सामाजिक, क्या बोले हम, सामाजिक, साहित्य, राजनीतिक, क्या बोले, सामाजिक, साहित्य, राजनीतिक और साहित्य नैतिक, राजनीतिक, इन विषयों पे जो है क्या किए वह निबंध लिखते हैं। राजनीतिक विषय पर क्या किए, निबंध लिखते रहे। क्या बोले, विषय पर जो ये क्या किए 33 वर्ष तक जो है निबंध लिखते रह गए। इनके बाद अगर बात करते हैं तो 1881 में जो है क्या बोले, 1881 में जो है ये बुक जब लिखते थे इनको जो है ना वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। और 1886 में लाल श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना किया। इनके बाद अगर बात करते हैं तो ये जो हमारा हो गया, ये एक और बुक आता है जो कि लाला श्रीनिवास दास जी लिखे हैं, जिनका नाम है हमारा संयोगिता स्वयंवर। क्या बोले हम, हुआ संयोगिता स्वयंवर। कहाँ है, यहाँ पे हम बता देते हैं आपको, हाँ, संयोगिता स्वयंवर एक और बुक है। यहाँ पे हम कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं संयोगिता स्वयंवर। क्या बोले हम, संयोगिता स्वयंवर कैसे लिखा है, एक मिनट, स्वयंवर, ये हमारा क्या हुआ, संयोगिता स्वयंवर है। और इनको जो है आपको मैं बता दूं कि अधिकतर बच्चा जो है ना यहीं पे गलती करते हैं। संयोगिता स्वयंवर बोलता है कौन लिखा है, तो ये सोच के मार देते हैं बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं, क्योंकि ये हमारा बातचीत चैप्टर है और बातचीत चैप्टर का लेखक जो है कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी है। तो ये सोच को जो है क्या करते हैं, यही मार देते हैं, बालकृष्ण भट्ट जी मार देते हैं। लेकिन आपका जो है ना सोच जो है ना वो गलत है। इनको जो है ना आपको लाला श्रीनिवास दास जी लिखे हैं। क्या बोले हम, लाला श्रीनिवास दास जी लिखे हैं, निवास दास। कौन लिखे हुआ, लाला श्रीनिवास दास जी लिखे हैं। और इनको जो लिखे थे वो आपको कब है, तो 18 से जो है आपको 66 ईस्वी में लिखे थे। कब, 1866 ईस्वी में, सॉरी 1866 नहीं, 1886 ईस्वी में लिखे थे। यहाँ पे गलती कर दिया हम, 1886 ईस्वी में जो है कौन किए थे, संयोगिता स्वयंवर लिखे थे। कौन, तो लाला श्रीनिवास दास जी लिखे थे। और इनका जो आलोचना है वह, आलोचना की बात करें तो आलोचना जो है ना ये हमारा जो है बालकृष्ण भट्ट जी के थे। कौन के थे, बालकृष्ण भट्ट जी के थे, बालकृष्ण भट्ट जी के थे। क्या किए थे वह, आलोचना के थे, आलोचना कौन के थे, बालकृष्ण भट्ट जी के थे। किसका, तो संयोगिता स्वयंवर किताब के बारे में जो है आलोचना कौन के थे, बालकृष्ण भट्ट जी के थे। लिखा कौन था, तो लाला श्रीनिवास दास जी लिखे थे। कब लिखे थे, तो 1886 ईस्वी में लिखे थे। इतना समझ गए आप लोग। आगे अगर बात करते हैं बुआ,
कहता है कि जीवन के अंतिम दिनों में, कहता है जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास काशी, कहता है श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किए, किंतु उग्र स्वभाव के कारण काशी आमंत्रित, मतलब श्याम सुंदर दास के द्वारा जो है ये काशी आमंत्रित हुए, लेकिन इनका जो व्यवहार था वो क्या बोले हम, इनका जो व्यवहार था थोड़ा उच्च पदोक्त था, यानी कि जो है ये छोट बड़ों का जो है मतलब कुछ आदर सम्मान ना करते थे। उनका जो मतलब काशी का जो मतलब श्याम सुंदर दास जो है उनका आदत अगर इनको जो है मन ना अच्छा हुआ होगा, हो सकता है कि ये जो है मतलब क्या बोले हम, हो सकता है कि ये जो है आपको कौन बोले हम, यहाँ पे क्या लिखा था सब कुछ संबंध में, हाँ श्याम सुंदर दास जो है, श्याम सुंदर दास जी और काशी जो है श्याम सुंदर दास जी और काशी द्वारा आमंत्रित किया, लेकिन इनका जो हो सकता है कि श्याम सुंदर दास जी हो गए, काशी हो गए, तो इनका जो है ना व्यवहार जो है ना इनको पसंद ना आया होगा। किसको पसंद ना आया होगा? वो तो बालकृष्ण भट्ट जी को पसंद ना आया होगा। इनके कारण से जो है ये क्या किए, उनका जो है नौकरी छोड़ दिए, जो काम करते थे वो छोड़ दिए। समझ गए? आगे अगर बात करते हैं तो इनका जो रचना जो है ये हमारा जो है इतना को आपको कर दिया। इनके बाद अगर बात करते हैं कि इनकी रचनाएं के बारे में, तो इनका जो रचना है वो आपको रहस्य कथा है। क्या बोले? रचना में अगर बात करते हैं तो रचना में सबसे पहले इनका आता है उपन्यास। क्या बोले? वह रचना जो है क्या था, वो आपको रचना में आपका आता है कि उपन्यास आता है, उपन्यास के बाद आता है नाटक आता है। समझ गए? तो ये सब आता है इनकी रचनाएं। तो इनको हम मिटा देंगे। एक बार फिर से हम समझा देते हैं कि बात करते हैं हिंदी प्रदीप नामक, तो ये जो आपको हरिश्चंद्र जी के प्रेरणा से जो है आपको क्या किया, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला। इनके बाद जो है इनको क्या किए, 1877 ईस्वी में निकाले। इनको जो है आपको 33 वर्ष तक चलाते रहे। समझ गए? और इसमें जो है ना आपको सामाजिक, साहित्य, नैतिक और राजनीतिक विषयों पर जो है निबंध लिखते रहे। कौन? तो बालकृष्ण भट्ट जी लिखे। किसके प्रेरणा से लिखे थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रेरणा से लिखे थे। इनके बाद जो है कुछ दिनों के बाद जो है 1886 में जो है एक बुक और आया जो कि आपको संयोक्ता स्वयंवर था। और इनको जो है ना लाला श्रीनिवास दास जी लिखे। कौन लिखे? लाला श्रीनिवास दास जी लिखे थे। और इनका जो आलोचना किया ना वो आपको बालकृष्ण भट्ट जी थे। तो ये कुछ इनका था। इनके बाद अगर बात करते हैं तो इनको हम अभी मिटा देते हैं, इनके बाद और हमको कुछ लिखना है। चलिए इनको हम मिटाते हैं। रुक के आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात करते हैं इनकी रचनाएं के बारे में। रचनाएं ये आपसे पूछा जाएगा, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इनकी जो कुछ रचनाएं थे उसमें आता है, सबसे पहले आता है इनका उपन्यास। क्या बोले हम? उपन्यास। इनका जो कुछ उपन्यास है उनका नाम अगर देखें तो इनका उपन्यास जो है वो आपको मैं बता दूं तो इनका उपन्यास पहला हमारा रहस्य कथा है, नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान एक सुजान है, गुप्त बैरी है, रसातल यात्रा है, उचित दक्षिणा है, हमारी घड़ी है, सद्भाव का अभय। ये इनका जो है कुछ उपन्यास थे। तो इनको मैं लिख देता हूँ, उनको आप लोग देख लीजिएगा। उपन्यास में पहला हमारा आता है रहस्य कथा। क्या बोले हम? रहस्य कथा। क्या बोले वो हम? रहस्य कथा। इनके बाद जो है इनका रहस्य कथा के बाद है नूतन ब्रह्मचारी। क्या बोले हम? नूतन ब्रह्मचारी। क्या बोले वो हम? नूतन ब्रह्मचारी लिखे। इनके बाद जो हमारा जो है 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, एक सुजान, सौदान एक सुजान। इनके बाद जो है हमारा जो है वो है हमारा क्या? गुप्त वैरी। क्या बोले? गुप्त वैरी। इनके बाद जो है हमारा रसातल यात्रा हो गए, रसातल यात्रा। इनके बाद अगर और बात करते हैं तो रसातल यात्रा के बारे में बात करते हैं तो इनके बाद हमारा उचित दक्षिणा, उचित दक्षिणा। इनके और बात करते हैं इनके बाद तो इनके बाद जो है हमारी घड़ी। क्या बोले? हमारी घड़ी, हमारी घड़ी। इनके बाद बात करें तो इनके बाद है सद्भाव का अभाव, सद्भाव का, सद्भाव ऐसे होता है, सद्भाव का अभाव। तो ये कुछ जो है हमारा क्या था, वह इनका उपन्यास था। क्या हुआ? उपन्यास का था। तो पहला हमारा रहस्य कथा हो गए। इनके बाद हो गए
नूतन ब्रह्मचारी हो गए, क्या बोले हम, नूतन ब्रह्मचारी हो गए। नूतन ब्रह्मचारी गलती है वो ऐसे निकलता है, नूतन ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी। हाँ, अब देखिए नूतन ब्रह्मचारी हो गए, 100 अजान 1 सुजान हो गए, गुप्त वैरी हो गए, रसातल यात्रा हो गए, उचित दक्षिणा हो गए, हमारी खरी हो गई और सद्भाव का अभाव। ये इनका क्या था कुछ, ये इनका जो है आपको हुआ सद्भाव का अभाव, ये इनका जो है आपको उपन्यास है। आगे अगर बात करते हैं नाटक, तो नाटक के बारे में बात करते हैं। नाटक आपको हो जाता है पद्मावती। लिखना है आपको जो है हम नोट्स जो है आपको दे देंगे, इनके वजह से जो है हम नाम नहीं लिख रहे हैं, तो नोट्स जो है आपको लिख देंगे, क्योंकि अगर लिखेंगे तो इनका नाटक जो बहुत है तो वो आपको बोर्ड पे नाटेगा, बोल देते हैं। इनके बाद जो है ना होगा ना, तो नोट्स आपको जब देंगे तो उसमें जो हम लिख देंगे आपको कि इनका उपन्यास क्या है, इनका जो है नाटक क्या है, जितना भी रचना है वो हम आपको लिख देंगे, समझ गए। चलिए नाटक के बारे में अगर बात करते हैं तो नाटक आपको पद्मावती हो गए, कृतानुजूर्य हो गए, वेणी संहार हो गए, शिशुपाल वध हो गए, नल दंते हो गए, या दमयंती स्वयंवर हो गए, शिक्षा दान हो गए, चंद्रसेन हो गए, सीता वनवास हो गए, पतित पंचम हो गए, मेघनाथ वध हो गए, कट्टर हो गए, कट्टर की सुन क्या बोले, कट्टर सुन की एक नकल, ये आपको नाटक है। उनके बाद वृहनाल हो गए, इंग्लैंडेश्वरी, भारत जननी, भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट और बाल विवाह, रेल का विकट, खेल और बाल विवाह, ये इनका जो है नाटक, एक कुल जो है इनका क्या है, नाटक है वह। तो ये जितना हम बोले वो उनका क्या है, नाटक है, जो हम लिखे हैं वो उनका उपन्यास है। आगे अगर बात करते हैं तो प्रसरण की बात करते हैं, तो जैसे काम वैसा परिणाम, ये इनका प्रसरण है, क्या बोले हम, जैसे काम वैसा परिणाम, ये 3 जो है इनका उपन्यास है। पहला हमारा हो गया जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष और आचार विडंबर, ये जो है आपका क्या है उपन्यास है, वो लाइट कट गया है, तो आगे जो है हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।